हम नहीं माने, वो रसूल थे, नबिया है, नबिया का मतलब अल्लाह, रसूलों का मतलब अल्लाह। रसूल दुआ करे तो अल्लाह अज़ाब ना हो, रसूल की बात नहीं माने, अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कश्ती बनाओ, कश्ती बनाए, तफसीलात में जा रहा हूँ, इशारा में बात हो रहा हूँ। हंसने लगे, रेतीली जमीन है, कश्ती बनानी है, बोले अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, पानी जमीन से पानी आसमान से बंदे सो जो है 80 बड़े लोग ईमान आया कश्ती बनने के बाद कश्ती बना दी अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ। अल्लाह ताला जो है हर जानवर के दो जोड़े 18,000 मखलूक़ात हैं, हर जानवर के दो जोड़े, शेर की ऐसा सो तीन हिस्से बनाए थे, नीचे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा। बीच के हिस्से में कौन थे? इंसान थे। नीचे के हिस्से में बड़े बड़े जानवर थे, ऊपर के हिस्से में परिंदे थे, हवा में उड़ने वाले। अल्लाह का अज़ाब आया, दुनिया पूरी खत्म हो गई। फिर अल्लाह ताला ऐसे बड़े लोगों से दुनिया में शुरू कर, दुनिया में वाक़या कुरान के अंदर भरे हुए ये कौम आद, हूद अलैहिस्सलाम है, कौम आद से उनका बच्चा पैदा हुआ तो शेर का बच्चा ताकतवर दरख्तों में तो भागते हैं, पहाड़ में घर बनाते हैं, कहाँ तक बढ़ना। नबी हूद अलैहिस्सलाम आए, आपको समझाए अल्लाह के नाफरमानी ना, ये एक बात समझाए, जैसा उमर सूद के लिए सूद तक बोले हो, आज उमर में जिना कहते, जिना ना करो, झूठ मत बोलो, माँ बाप की नाफरमानी ना करो, यानी हसद ना करो, क्या शराब ना पियो, अब गिरा लेना है जीवन, मुश्रिक काम ना करो, अल्लाह के अलावा किसी को मत पूजो, मेहनत करे, नहीं माने हमें ताकत वाले हैं, घमंड आ गया, ताकत का घमंड आ गया। 7 साल जो है खैर साले आ गई, आसमान से बारिश बंद हो गई, अल्लाह की नाफरमानी करने तो 7 साल तक अल्लाह आसमान से बारिश बंद कर दिया, बारिश बंद हो गया। सूरज ने क्या किया, अल्लाह ने छोटे बड़े हालात आगे अपनी सीधा है, नहीं सुधरे, उनका आखिर गलत, शैतान ऐसी मेहनत करे हमको, बहुत मेहनत करेंगे, आपका कमेंट बोल रहा है, नहीं सुने तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। ऐसा हवा, ऐसी तेज हवा, ऐसा हवा में वही कैसा होती है, वही पहाड़, वैसी हवा एक सीना से मारने को पकड़ता हूँ, अल्लाह ढील छोड़ दे और हुआ करें खबर नहीं मान रहे हो, साले सलाम बताओ, साले अलैहिस्सलाम आए, हूद अलैहिस्सलाम के बाद में जमाना साले अलैहिस्सलाम, उनको समझाए, उनके जमाने में बनी इसराइल समझाए, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बोल रही, कौम आद का, हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या बोल रही, नहीं समझ रही हो, इनके अंदर भी जो है नाफरमानी में अल्लाह ताला ढील छोड़ते हैं, तौबा कर लेना, मग़फ़िरत कैसे अल्लाह मौका देने के सर हवाई की शब बहरात पे ऐसा मौके आते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। बात समझ आ रही जरूर। वो लोग बोले तुम्हें अल्लाह के नबी है तो पहाड़ में से ऊँट निकालो, कहाँ से? पहाड़ में से ऊँट निकालो, वो भी ऊँट पेड़ से ऊँट आपको बचा देना। साले अलैहिस्सलाम क्या करो, ईमान आती है कि लोगों को अल्लाह से दुआ करें, पहाड़ में से ऊँट निकला है, ऊँट पेड़ से उठी, ऊँट बचा दिया। अल्लाह ताला जो है जब ये अल्लाह की तरफ से चिल्ला है, ये ऊँट एक दिन पानी पीता, तुम्हें एक दिन पानी पीना, वैसा दवा था, एक दिन ऊँट पानी पीता था, एक दिन वो लोग पानी पीते थे। जिस दिन ऊँट नहीं पीता था पानी, उस दिन जो है ये लोग पानी पीते थे, एक दिन में ऊँट पूरा पानी पी लेता था। अब चंद सर्कस हो पानी क्या मुश्किल बंद है, ऊँट को ही मारने की प्लानिंग बना, ऊँट को मारा, 6 दिनों के बाद ऊँट को मार दिया। तो ऊँट का बच्चा जो है 3 चीखा मार को भाग गया। अब साले को मालूम हुआ
बोले तुम्हारे पास 3 दिन की मोहलत है, अल्लाह का अज़ाब आ। अपने जो ईमान लाने वाले बोले वो निकल गए। 3 दिन के बाद जो है उनके चेहरे सुर्ख हो गए, काले हो गए, लाल हो गए, पीले हो गए, खत्म, अल्लाह का अज़ाब आया, खत्म हो गया। तो बताना ये था जब नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को अज़ाब आया, हूद अलैहिस्सलाम कौम आद को अज़ाब आया, सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत को अज़ाब आया। अल्लाह ताला दुनिया में ठीक छोड़ते हैं, दुनिया में ऐसे अज़ाब आए और मौका दिए अपनी नाफरमानी, जो झूठ की नाफरमानी है उसको बदलो, जो ज़िना की नाफरमानी है उसको बदलो, जो हसद की नाफरमानी है उसको बदलो, जो खाना लगाना की नाफरमानी है, लोगों को मार डालने जुल्म करे उसको बदलो। अल्लाह मौका दे, शराब पीने की नाफरमानी है उसको बदलो, नहीं। अल्लाह ताला माँ बाप की नाफरमानी करने की नाफरमानी है उसको बदलो। अल्लाह दुनिया के अंदर ढील दे। ये कौम है शुएब अलैहिस्सलाम, जो मूसा अलैहिस्सलाम के सफर है, शुएब अलैहिस्सलाम खातिमुल अंबिया को ऐसा खिताब करते थे, जबरदस्त जो है लोगों को समझाते थे। उनके बाद जो है नापतोल की कमजोरी थी, तो क्या करते हैं, डंडी मारते थे, समझाते थे शुएब अलैहिस्सलाम ये नाफरमानी न करो, ये नाफरमानी है, समझाते थे एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की मानो, मैं अल्लाह का नबी हूँ। ऐसी जहालत, ऐसा घमंड आ गया था उनके अंदर। उनके गांव में वो तो क्या कोई बिजनेस करना हो क्या आया, व्यापार करना हो आया, तो लोग क्या करते थे, उसका पूरा माल लूट लेते थे। व्यापार करने वाला का माल लूट लेते, माल लूट ले तो और सरपंच है उसके बाद जाओ, उसके बाद ले तो क्या करना था, भाई साहब तेरा माल लूट लिया, इंसाफ दिला तो बोलो। जो लोग लूट लिए उनको बुलाना था, बुला को कौन लूट लेते हो मार को जाओ, मार को जाता था, क्या था एक मुसीबत है बताने का। शुएब अलैहिस्सलाम समझाते थे कि अल्लाह की नाफरमानी है, उनके गाँव में कोई जाने तैयार नहीं होता, बहुत समझाए, बहुत मेहनत करे शुएब अलैहिस्सलाम की नाफरमानी छोड़ो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की इबादत में आओ, बहुत मेहनत करे। अब मोहल्लत रसूल है, अब कौम सुधरने का नाम नहीं ले रही, ऊपर दुआ करना ऐसा अज़ाब आया। 3 तरह का अज़ाब आया। आसमान ऐसी तेज धूप हो गई, जैसा दोपहर में धूप आती है, या कोई 50 वाट आते हैं, यहाँ बढ़िया में उससे ज्यादा अल्लाह का हुक्म हो गया, अज़ाब की धूप आ गई, अपने वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक साया नजर आया, लेकिन उसमें अज़ाब था, वो जाकर साया में ठहरे, रात की बरसात बरसती। जमीन के अंदर जलजला आया, एक फरिश्ता को चीख मारा, सब होके पड़े। मैं बता रहा हूं इसलिए कुरान के अंदर भरपूर वाक़यात है। शुएब अलैहिस्सलाम समझाए, देखो नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम ने मानी उसको पानी का अज़ाब आया, हूद अलैहिस्सलाम जो कौम आद थी उसको हवा का अज़ाब आया, नहीं। सालेह अलैहिस्सलाम सब नबियों के बारे में बताए, लेकिन शर्कस हो गई, उम्मत के अंदर नाफरमानी बढ़ गई, अल्लाह ताला ढील छोड़ते हैं, लेकिन ये टाइम लेती उसके बाद अल्लाह के तरफ से अज़ाब। जितने भी रसूल थे, रसूल जो है उनकी उम्मत जब नहीं मानती, अल्लाह इस अज़ाब आते हैं। बनी इस्राइल में जो है नाफरमानी एक आली जो है 13 एक कौम को 13 नबी आए, कितने नबी आए? 13 नबी आए। मेहनत मजदूरी करने वाले थे, नाफरमान थे, समझाए 13 बंदा समझे वो कौम में सबा पानी का बड़ा स्टोरेज बनाए, सब बना दिया, मगर सब बनाए से सब बनाए पानी स्टोरेज में लेते थे। ऐसे बाबा उनको घमंड था, हमारे पास ऐसे बाबा थे, ऐसे फ्रूट है, ऐसे जो है फलवारी है, खाली इधर से उधर गए तक खाली कोई खाली चीज लेके गए वो टोका भर जाता था। अब उनको उसका घमंड आ गया। 13 किस्म के नबी आपको समझा रहे, नहीं सुन रही। अल्लाह ताला जो है वो जो डैम था, वो डैम को खोलने के वास्ते चूहों के दांत ऐसे तेज थे, हवा के दांत थे, डैम को खोला, पानी का अज़ाब आया, सब माने। एक हद तक अल्लाह ताला ढील छोड़ दी, ताकत का घमंड, पैसे का घमंड, हुकूमत का घमंड, फिरौन को हुकूमत का घमंड था।
विलायत का घमंड, सारे घमंडों को अल्लाह तोड़े। तो बयान जो है बताने का मकसद ये है, अल्लाह ताला मौका देते हैं दुनिया के अंदर। कुरान के अंदर भरपूर वाक़यात हैं, नबियों के वाक़यात हैं। इसमें सब जो है जो अल्लाह की नाफरमानी करती है उनको कैसा दुनिया में जो है अल्लाह आयातों में उसके अंदर कुरान के अंदर इबरत कैसा लिखा हुआ है। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अब तक जो जिंदगी गुजर गई अल्लाह माफ फरमाए। आंख बंद होने से पहले हमारा मौका है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को अल्लाह ताला जिसका पिछले नबी की तरह जो है अज़ाब आता था वो पूरी उम्मत खत्म हो जाती थी। बनी इस्राइल में एक कौम को अल्लाह ने बंदरा बना दिया, अल्लाह की नाफरमानी के जुर्म में बंदरा बन गए। 3 दिन के बाद सो पड़ गए, पहचानते थे ये मेरे ससुर है, मेरी बीवी, ये मेरा बेटा। अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह का अज़ाब आया, बंदरा बन गए। वैसा नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह के नबी दुआ करेंगे, अल्लाह के नबी जो है दुआ करेंगे, उसमें 2 दुआएं कबूल हो गई, एक दुआ रद्द हो गई। हमारे नबी जो है दुआ करते हैं, अल्लाह इन पर ऐसा कोई सख्त भाषा मुसल्लत ना हो जाए जो इनको बिल्कुल बिठा दे। अल्लाह के नबी की दुआ बोली, आज तक कोई ऐसा सख्त भाषा मुसल्लत नहीं, तो हमारे अमाल की वजह से कोई ऐसे आदमी को अल्लाह मुसल्लत करा देते तो हमको बिल्कुल बिठा दे। अब हमारे छोटे मोटे लोग जालिम लोगों ने मुसल्लत हो रही, ये हमारी अमाल के बदौलत, ताकि सुधरने का से अल्लाह मौका दे। और अल्लाह के नबी दुआ करें, इनमें जो है पहले जो है लोग फाके से जिंदगी गुजारते थे। आज अल्लाह के नबी की दुआ के बदौलत इतना गरीब आदमी हम भी चटनी की रोटी खाता पेट भरता हो। और एक दुआ करें कि आपस में इनके अंदर लड़ाई ना हो, अल्लाह को बात मंजूर रहे, इसलिए आपस में लड़ लें। अल्लाह के नबी की उम्मत को अल्लाह के नबी जो है खुद मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। अल्लाह ताला जो है ऐसे अज़ाबों से रोके हुए हैं ये उम्मत को जो है अज़ाबों से रोकने का। नहीं तो वो सब बंधन हो जाता कि कोसा का अज़ाब आता कि कम जमीन बढ़ जाता कि कम आसमान से जो है आग उगलती थी। लेकिन अल्लाह मौका नहीं दुनिया के अंदर ये उम्मत को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह दुनिया के अंदर मौका देती है। मौत से पहले मरने से पहले कि अपनी जिंदगी को संवार लेके, अपनी जिंदगी को सुधार लेके जाते। अगर कोई गुनाह करते अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह की कुदरत है ऐसा गैर से मार पड़ता, कोई गुनाह नहीं करता। कोई नेकी करते कुछ चीज मिल जाए सोना, कोई नेकी नहीं छोड़ता। लेकिन अल्लाह उसको गुनाह करने का बोले, नेकी करने का बोले, गैर पर रख दिया, ना सजा ना जजा। इसलिए मेरा मोहतरम भाइयों दोस्तों, अब रमजान आने वाला है, अब शाबान गुजर रहा है। जिंदगी भर के रोजे रमजान का रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते। जिंदगी भर के रोजे रमजान के रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते। फर्ज है 30 रोजे फर्ज है। अब से हमें उसकी तैयारी कर लेना, जैसे 5 को नमाज पढ़ जाए, रमजान के 30 रोजे फर्ज है। पूरे रोजे रहने की हमें नियत करना और रमजान में खूब अल्लाह से गिड़गिड़ाना, मांगना, तकवा, जिंदगी में तकवा लाना, अल्लाह का डर खौफ लाना, ताकि 11 महीने भी अल्लाह का डर खौफ हो। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमजान, जिंदगी ऐसे गुजारना जैसे रमजान। मौत आएगी ईद का चांद, ईद के चांद में जैसा खुशी होगी, मौत को जैसे खुशी होगी। कहने सुनने से ज्यादा हम लोग अल्लाह मौत से पहले मरने के बाद जिंदगी तैयारी के लिए सोचे का काम करना। जो हजरत सुन्नत में पढ़े और सुन्नत पढ़े।